Bismillahirrahmanirrahim. Students, I am Imran Ali. ICOM second year accounting. लेक्चर नंबर 1 है जिसका पार्टनरशिप हम स्टार्ट करेंगे. पार्टनरशिप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में स्टूडेंट्स हमारा सेकंड फेज है. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस: सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड ज्वाइंट स्टॉक कंपनी. तो स्टूडेंट हमने इन डिटेल इन चीजों को फर्स्ट ईयर कॉमर्स में पढ़ा हुआ है. अगेन इसको थोड़ा सा ब्रीफ करता चलूं स्टूडेंट्स. सोल प्रोप्राइटरशिप हमारे पास क्या है? वन मैन, ओनली वन पर्सन बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, बिजनेस की तमाम मैनेजमेंट करेगा, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो वन पर्सन का ही होगा. जिस वक्त इस सोल प्रोप्राइटरशिप में कुछ डिसएडवांटेजेस आना शुरू हो गए, लोगों की तादाद बढ़ना शुरू हो गई, पॉपुलेशन ज्यादा हुई, उसी टाइम के साथ साथ पार्टनरशिप बिजनेस की भी एग्जिस्टेंस हुई. पार्टनरशिप बिजनेस बेसिकली 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर जो बिजनेस करते हैं, इसे पार्टनरशिप कहा जाता है. जबकि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बहुत डिफरेंट है फर्स्ट 2 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से. ज्वाइंट स्टॉक कंपनी एक बहुत बड़े लेवल का बिजनेस है स्टूडेंट्स, जिसमें बिजनेसमैन, कुछ लोग इकट्ठे होकर एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं. इस बिजनेस को जब स्टार्ट किया जाता है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को, इसमें जो लोग इसे स्टार्ट करते हैं, प्रोमोटर्स, इनका पैसा कम होता है और जनरल पब्लिक को शेयर्स बेचकर कैपिटल इकट्ठा किया जाता है. जो लोग इस बिजनेस को रन करते हैं, चलाते हैं, वो डायरेक्टर्स कहलाते हैं और वो अपनी सैलरी लेते हैं. जबकि सारा पैसा, ज्यादा पैसा किनका लगा होता है? जनरल पब्लिक का, जो कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं. और आफ्टर 1 ईयर जो भी प्रॉफिट होता है, इनको डिविडेंड की शक्ल में ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है. तो स्टूडेंट, हमारे सामने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस 3 हैं: सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड ज्वाइंट स्टॉक कंपनी. और हमारा आज का टॉपिक स्टूडेंट पार्टनरशिप है. हमारी बुक में इस चैप्टर को पढ़ने के लिए 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें नंबर 1 है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म. स्टूडेंट, फर्स्ट क्या है हमारे पास? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट स्टूडेंट क्या है हमारे पास? एक पार्टनरशिप बिजनेस में जो भी प्रॉफिट हुआ है, इसको पार्टनर्स के दरमियान जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने सीखना है. कि जो भी बिजनेस का प्रॉफिट है, सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं है कि सारा प्रॉफिट एक ही पर्सन का होगा. यहां पे क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में स्टूडेंट 2 पार्टनर हैं, 5 पार्टनर हैं, मैक्सिमम 20 पार्टनर्स हैं, इनके दरमियान में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर किसी पार्टनर का लोन है, सैलरी है, इन सारी चीजों को एडजस्ट करके हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इस चैप्टर में सीखेंगे. सेकंड फेज पे स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर. एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है, इसमें एक न्यू पार्टनर ऐड होना चाहता है. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, आप लोग 4 पर्सन बिजनेस कर रहे हैं. अब एक न्यू पार्टनर इसमें ऐड होना चाहता है या आप लोग इसे ऐड करना चाहते हैं, तो इसका सारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, क्या कैलकुलेशंस होंगी, हमारी बुक ऑफ अकाउंट्स में इसकी बात करेंगे. इसी के ऑपोजिट स्टूडेंट आ जाएगा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. जिस वक्त कुछ लोग बिजनेस कर रहे हैं, अगर इसमें से एक पर्सन, एक बिजनेसमैन, एक पार्टनर बिजनेस को लीव करना चाहता है, तो उसका रिटायरमेंट का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा हमारी बुक ऑफ अकाउंट्स में. और लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट हमारे पास डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप. बिजनेस को अगर एंड करना है तो उसके बुक ऑफ अकाउंट्स को किस तरह क्लोज किया जाएगा, इन चीजों को हम डिस्कस करेंगे. तो स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट चैप्टर कह लें कि क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन. तो स्टूडेंट, इस टॉपिक पे जाने के लिए हमें कुछ थ्योरी भी इसकी पार्टनरशिप की, बेसिक जो हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप, इसको भी देखना है. क्योंकि स्टूडेंट, आप लोगों को पता है कि हमारे सारे सिलेबस के अंदर, एग्जामिनेशन सिस्टम के अंदर एमसीक्यूज क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं. तो स्टूडेंट, हमने इन तीनों एस्पेक्ट से खुद को तैयार करना है. तो एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए हमें इसकी कुछ थ्योरी भी देखनी होगी. उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप.
स्टूडेंट, पार्टनरशिप हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सेकंड फेज है। सोल प्रोप्राइटरशिप बेसिकली क्या है कि एक पर्सन ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है, इसी ने तमाम मैनेजमेंट की है, प्रॉफिट एंड लॉस एक पर्सन का है। गवर्नमेंट को इसके लिए कोई बेसिक रूल बनाने की, कोई एक्ट लॉ बनाने की, कोई ऑर्डिनेंस पास करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब एक से ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं, जैसे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है या पार्टनरशिप है, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में इसकी तरफ इसके लिए एक लॉ भी है। तो पार्टनरशिप इसका अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो पार्टनरशिप हमारे मुल्क में स्टूडेंट जो चल रहा है, इसका एक्ट क्या है? पार्टनरशिप एक्ट 1932। इस लॉ के अंडर हम इस बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं और इसी लॉ के अकॉर्डिंगली स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन क्या है? द रिलेशन बिटवीन पर्संस who have agreed to share the profit of the business carried on by all or any of them acting for all। स्टूडेंट, ये लॉ की लैंग्वेज की डेफिनेशन है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 की डेफिनेशन है। हमें सेम वर्डिंग में ही कोशिश करना है कि हम इसको प्रिपेयर करें। देखिए, अब हम डेफिनेशन को प्रॉपर इसे देखते हैं। द रिलेशन, स्टूडेंट किस चीज का रिलेशन होगा? द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, पर्सन के दरमियान में जो रिलेशन है, ये किस चीज का रिलेशन होगा? स्टूडेंट, बहुत से रिलेशंस है, जैसे हम फैमिलीज में रहते हैं, हमारे रिलेशन है, बहन भाई हैं, वालिदैन हैं, इस तरह के रिलेशन। नो, पार्टनरशिप बिजनेस का ये रिलेशन नहीं है, बल्कि रिलेशन क्या है? प्रॉफिट को शेयर करने का। इन लोगों के दरमियान में एक ताल्लुक है, एक रिलेशन है, किस चीज का है? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन करने का। द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड, जो कि एग्री हैं टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एग्री है। तो पार्टनरशिप बिजनेस क्या है? एक रिलेशन का नाम है। किस रिलेशन का नाम है? जो कि प्रॉफिट को शेयर करेंगे। कैरिड ऑन बाय ऑल, कैरिड ऑन बिजनेस को कैरी करेंगे, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये तमाम लोग मिलकर बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, अगर आप लोग बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप 5 पार्टनर्स हैं, आप 5 लोग, ऑल मीन आप पांचों लोग एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो स्टूडेंट ये चीज क्या है? कैरिड ऑन बाय ऑल। और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, स्टूडेंट ये चीज क्या है कि अगर 5 लोग हैं, इसमें से अगर 1 या 2 लोग बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और रिमेनिंग 2 या 3 या 4 जो भी नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं, वो इसे एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो ये 1 या 2 लोग जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये क्या है? एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कि वो तमाम की तरफ से ये 1-2 लोग ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करके बिजनेस को कैरी कर रहे हैं। तो बिजनेस की डेफिनेशन, पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है? द रिलेशन। रिलेशन किस चीज का है? किनके दरमियान है? पर्सन का। और किस लिए है? एग्री, जो कि एग्री करेंगे टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। कैरिड ऑन बाय ऑल, इसे तमाम लोग मिलकर चलाएंगे या एक लोग सबकी तरफ से इनको, इस बिजनेस को एक्टिवली पार्टिसिपेट कंटिन्यू करेगा। ये थी स्टूडेंट हमारे सामने डेफिनेशन पार्टनरशिप की। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी स्टूडेंट कुछ इसी तरह से है, इसी चीजों से, कि हमने किस लिए बिजनेस करना है, ये एक रिलेशन है, एक से ज्यादा लोगों का बिजनेस है, ये सारी बातें करते हुए हम इसे देखेंगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो स्टूडेंट इसके लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे मूव करेंगे। जी स्टूडेंट, हमने प्रीवियस बोर्ड पर पार्टनरशिप की डेफिनेशन देखी, अब हम देखेंगे पार्टनरशिप के क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। स्टूडेंट देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप के बाद, जब सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस में कुछ डिसएडवांटेजेस थे, उसको दूर करने के लिए हमने बिजनेस में पार्टनरशिप के बिजनेस को ऐड किया। तो इसके क्या एडवांटेजेस हैं स्टूडेंट? नंबर 1, लार्ज कैपिटल एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में स्टूडेंट एक पर्सन बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक पर्सन ही लोन लेकर बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन यहां पर क्या है? एक से ज्यादा लोग हैं, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 20, और बैंकिंग बिजनेस के अंदर मैक्सिमम 10। जब 10 या 20 या 5 या 2 लोग एक बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, तो वो डेफिनेटली सोल प्रोप्राइटरशिप के कैपिटल से लार्ज कैपिटल होगा। तो स्टूडेंट नंबर 1 एडवांटेज इसके अंदर क्या है? लार्ज कैपिटल। और जिस बिजनेस में जितना ज्यादा अमाउंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगी, उतना ही वो बिजनेस स्ट्रांग होगा,
उतनी ही उसकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग होगी। तो नंबर 1 इसमें क्या है, एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप में लार्ज कैपिटल। सेकंड स्टूडेंट क्या है, म्यूचुअल कंसल्टेशन। स्टूडेंट, एक इंसान का, एक पर्सन का, एक बिजनेसमैन का डिसीजन और एक से ज्यादा लोगों का डिसीजन कंसल्टेशन के साथ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, डेफिनेटली जो एक से ज्यादा लोग बैठकर काम करेंगे, सोचेंगे, वो एक पर्सन से कंपेयर करने से बहुत ज्यादा बेहतर होगा। तो स्टूडेंट यहां पे हमारे पास क्या है, म्यूचुअल कंसल्टेशन में अगर हम इसे कंपेयर करें सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस से, तो वहां पर एक पर्सन डिसीजन मेकिंग कर रहा है, जबकि पार्टनरशिप में अगर 10 लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, उन 10 लोगों का मशवरे से जो काम होगा वो बहुत बेहतर हो सकता है और वो डेफिनेटली बहुत बेहतर होगा। तो म्यूचुअल कंसल्टेशन इसमें हमारे लिए ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज है। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए, इजी फॉर्मेशन। अब इजी फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्टूडेंट इसको कंपेयर करेंगे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के साथ। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जैसे प्रीवियसली स्टूडेंट आपने पढ़ा हुआ है कि उसकी फॉर्मेशन बहुत एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है, बहुत मुश्किल काम है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा है, उसके सर्टिफिकेट कमेंसमेंट का और सारी चीजों का बहुत एक मुश्किल प्रोसेस है। जबकि पार्टनरशिप बिजनेस एज कंपेयर टू ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इजीली फॉर्मेशन है इसकी। स्टूडेंट, अगर 4 लोगों ने बिजनेस करना है, 4 लोग अपना बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड को डिजाइन करेंगे और बिजनेस स्टार्ट कर देंगे। अगर रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं रजिस्टर्ड करवा लेंगे, और अगर रजिस्टर्ड नहीं करवाना चाहते, कोई भी इन्हें कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस और कमेंसमेंट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इन चीजों की किसी भी जरूरत नहीं है। जस्ट पैसा कंट्रीब्यूट करें, पार्टनरशिप डीड डिजाइन करें और बिजनेस को स्टार्ट कर दें। तो स्टूडेंट इसके एडवांटेजेस में हमने पढ़ा, फर्स्ट ऑफ ऑल लार्ज कैपिटल, की कैपिटल एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप ज्यादा होगा। सेकंड हमने पढ़ा म्यूचुअल कंसल्टेशन, एक से ज्यादा पार्टनर होते हैं, बाहमी मशवरे के साथ जो काम होगा वो ज्यादा बेहतर होगा। इसके बाद इजी फॉर्मेशन एज कंपेयर टू ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। और अब स्टूडेंट डिवीजन ऑफ वर्क, अगर 1 पर्सन, इसे हम कंपेयर करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप के साथ। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक इंसान काम कर रहा है, एक बंदा काम कर रहा है, तो स्टूडेंट यहां पे एक से ज्यादा लोग होंगे। अगर 10 लोग बिजनेस कर रहे हैं तो 10 लोगों में एक काम को डिवाइड कर दिया जाएगा। अगर एक पर्सन कैश की डीलिंग कर रहा है, एक मार्केटिंग की डीलिंग कर रहा है, एक मैनेजमेंट में है, एक ऑफिस की एडमिनिस्ट्रेशन में है, तो हमारे पास लोग ज्यादा हैं, हम बेहतर तरीके से काम को कर सकते हैं। तो डिवीजन ऑफ वर्क इसमें बहुत इजीली हम मेंटेन कर सकते हैं। रिडक्शन इन लॉस, स्टूडेंट प्रॉफिट के लिए ही बिजनेस किया जाता है, लेकिन सम टाइम बिजनेस में लॉस भी हो जाता है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में एक पर्सन के बिजनेस करने की वजह से सारा प्रॉफिट एंड लॉस एक पर्सन ही बेयर करता है, लेकिन यहां पर अगर एक से ज्यादा लोग हैं तो यहां पे लॉस को भी रिड्यूस किया जा सकता है। अगर जो भी लॉस हो गया है, अब वो एक पर्सन ने बेयर नहीं करना, बल्कि वो 20 लोगों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो डेफिनेटली उसका बर्डन भी कम होगा। इसी तरह से स्टूडेंट यहां पे हम बहुत से एडवांटेजेस को डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको जस्ट डिस्कस करना है अपने शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने डेफिनेशन इसके डिस्कस कर ली, एडवांटेजेस को डिस्कस कर लिया। तो नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए हमारे पास डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, राइट एनी 3, 4, 5 एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द पार्टनरशिप। तो स्टूडेंट यहां पे हमारे पास डिसएडवांटेजेस में क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी मीन क्या, स्टूडेंट पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बिजनेस में कोई ऐसा लॉस हो जाता है जिसके लिए बिजनेस मैन के, पार्टनर्स के प्राइवेट एसेट को भी सेल किया जा सकता है। अगर 4 लोग, 2 लोग एक बिजनेस को कैरी कर रहे हैं, बहुत बड़ा लॉस हो गया है, बिजनेस को कंप्लीट बेचकर अगर जरूरत पड़ेगी तो इनके प्राइवेट एसेट भी बेचकर ये बिजनेस अपना लॉस पे करेगा। दैट्स व्हाई ये अनलिमिटेड लायबिलिटी स्टूडेंट इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, जबकि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के अंदर स्टूडेंट ऐसी बात नहीं है। अगर आप लोगों ने किसी भी बिजनेस के शेयर्स खरीदे, एक लिमिट तक ही आप लोग लायबल हो। अगर आपने 1 लाख रुपीस के किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे तो आपकी लायबिलिटी अप टू 1 लाख रुपीस ही होगी। कभी भी आपके पर्सनल एसेट्स को ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के डेट्स पे करने के लिए सेल नहीं किया जाएगा। जबकि पार्टनरशिप बिजनेस का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी है।
नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए, लैक ऑफ कैपिटल एज कंपेयर टू ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। सोल प्रोप्राइटरशिप से इसमें कैपिटल ज्यादा होता है, ये स्टूडेंट इसका एडवांटेज था, लेकिन एज कंपेयर टू ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इसका कैपिटल कम होता है, क्योंकि स्टूडेंट वहां पर जनरल पब्लिक में शेयर्स बेचे जाते हैं और वो लैक्स के अंदर पर्संस हो सकते हैं, 1000 के अंदर डेफिनेटली वो बंदे हमारे शेयर्स खरीदने वाले जरूर होंगे। लेकिन लैक ऑफ कैपिटल यहां पे क्या है कि मैक्सिमम 20 लोग ही इस बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये 20 लोग ही अपने पर्सनल रिलेशन से हम अपना कैपिटल इकट्ठा कर सकते हैं। तो इसमें एज कंपेयर टू ज्वाइंट स्टॉक कंपनी स्टूडेंट क्या है कि हमारा कैपिटल कम होगा। नेक्स्ट देखिए, पर्सनल डिस्प्यूट्स। देखिए स्टूडेंट, अगर एक पर्सन बिजनेस चला रहा है तो इसके अंदर उसका किसी के साथ कोई डिस्प्यूट नहीं है। अगर 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पे पर्सनल डिस्प्यूट क्या है स्टूडेंट कि इसके अंदर एक से ज्यादा लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो इसका आपस में मामलात को डिस्कशन करने में बहुत सी चीजें हमारे पास रह भी जाती हैं, जिसमें प्रॉब्लम होती है। हर इंसान के सोचने का एक डिफरेंट एंगल है, तो इसमें बहुत से डिस्प्यूट्स क्रिएट होते रहते हैं। लिमिटेड लाइफ स्टूडेंट, ये अबव पॉइंट से हमारा रिलेटेड है। इसमें क्या है, लिमिटेड लाइफ। जब डिस्प्यूट्स होंगे तो बिजनेस के क्लोज होने के, डिसोल्यूशन के, वाइंडिंग अप के भी चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। और लास्ट स्टूडेंट हमने यहां पे क्या डिस्कस करना है, डिले इन डिसीजन। सोल प्रोप्राइटरशिप में 1 पर्सन ऑनर है, उसने किसी से मशवरा नहीं करना, उसे कोई बाउंड नहीं है कि जब तक मैंने इस पर्सन से नहीं पूछना, उसे जस्ट डिसीजन लेना है। और यहां पे क्या है, अगर 5 लोग एक बिजनेस कर रहे हैं तो इन 5 का एक चीज पर एग्री करने पे टाइम लग सकता है। दैट्स व्हाई डिले इन डिसीजन भी यहां पर एक डिसएडवांटेज है पार्टनरशिप का। तो स्टूडेंट, जिस तरह से हम इन 5 के अलावा बहुत से डिसएडवांटेजेस को फर्दर डिस्कस कर सकते हैं, इसी तरह इसके भी बहुत से डिसएडवांटेजेस हैं एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप एंड ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। तो स्टूडेंट, हमें यहां ब्रीफली इनको डिस्कस करना था। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब हम इसमें बात करेंगे काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। उसके लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। स्टूडेंट, हम इसे डिस्कस करेंगे। नंबर 1, पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड। हमने एक पार्टनरशिप का बिजनेस एस्टैब्लिश किया है, हमने एक बिजनेस को स्टार्ट किया एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हम 3 लोगों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया 2 इयर्स के लिए। 2 इयर्स तक हमने बिजनेस किया, प्रॉफिट रन किया, 2 इयर्स हमारे कंप्लीट हो गए। आज हम इस बिजनेस को क्लोज कर देंगे। एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए जो बिजनेस किया जाता है स्टूडेंट, ये क्या है, पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड। सेकंड क्या है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप में स्टूडेंट, जो भी बिजनेस किया जाएगा, जो लोग भी इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए इस पार्टनरशिप को स्टार्ट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, अगर मैं क्लॉथ का बिजनेस हम लोग कर रहे हैं, हम 5 लोग मिलकर क्लॉथ का बिजनेस कर रहे हैं, तो हम इसी बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। कभी भी हम इसमें कोई और बिजनेस या किसी और बिजनेस की नेचर की तरफ हम मूव नहीं कर सकते। इसे स्टूडेंट कहा जाता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल, नॉर्मली ज्यादातर यही बिजनेस देखने में आता है, पार्टनरशिप एट विल। स्टूडेंट, इसमें क्या है, अगर कुछ लोग मिलकर एक बिजनेस को चला रहे हैं, अब यहां पर यह नहीं है कि हम एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद इसे खत्म कर देंगे, बल्कि जब तक हमारी ख्वाहिश होगी, हमारी विल होगी, हम इस बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। तो ये चीज स्टूडेंट क्या है, पार्टनरशिप एट विल। लास्ट पे स्टूडेंट, लिमिटेड पार्टनरशिप। स्टूडेंट, बहुत कम ये चीज देखने में आती है, इसके लिए एक अलग एक्ट है हमारे पास, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2017। उसके अंडर स्टूडेंट ये बिजनेस होता है, इसमें पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है, इसीलिए इसका नाम भी लिमिटेड पार्टनरशिप है। स्टूडेंट, लास्ट पर आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एग्रीमेंट। एक ही चीज है, पार्टनरशिप डीड कह लें या पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो स्टूडेंट, इसकी डेफिनेशन, पार्टनरशिप डीड इज अ डॉक्यूमेंट। ये एक डॉक्यूमेंट है। किस चीज का डॉक्यूमेंट है, जिसमें हम कंटेन्स करते हैं, क्या चीज कंटेन करते हैं, ऑल नेसेसरी रूल्स एंड रेगुलेशंस रिक्वायर्ड टू रन द पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस को रन करने के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं एक डॉक्यूमेंट में, ये चीज क्या कहलाती है, पार्टनरशिप डीड।
स्टूडेंट, अगर आप लोग कोई बिजनेस करते हैं, अगर आप लोग 10 लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, आप अपने दरमियान जो भी एग्रीमेंट है, जो भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आप उसको रिटन फॉर्म में ले आते हैं, तो ये चीज बेसिकली क्या है? पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो स्टूडेंट, हम 3 टाइप्स में इसको डिस्कस कर सकते हैं: ओरल पार्टनरशिप डीड, रिटन एंड रजिस्टर्ड। ओरल क्या है स्टूडेंट? आप 2 लोग बिजनेस कर रहे हैं, आपने जबानी जस्ट डिसाइड कर लिया है हमारे बिजनेस का ये नाम होगा, हम इतना कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन ये होगी, ये बंदा ये काम करेगा, इसकी ये ड्यूटी होगी, इसकी ये लायबिलिटी होगी। जस्ट हमने जबानी ये बात कर ली है, तो ये क्या है? ओरल पार्टनरशिप डीड। रिटन में अगर आप इन सारी बातों को रिटन लिख लेते हैं, तो ये चीज क्या है? रिटन पार्टनरशिप डीड। और लास्ट और सबसे अच्छी पार्टनरशिप डीड की फॉर्म क्या है? रिटन एंड रजिस्टर्ड, कि आपने इसे लिख भी लिया है और इस डॉक्यूमेंट को आपने रजिस्टर्ड भी करवा लिया है। ये बेस्ट फॉर्म है पार्टनरशिप डीड की। तो स्टूडेंट, ये था हमारा पार्टनरशिप का फर्स्ट लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में भी थोड़ी सी इसी तरह से हम थ्योरी को डिस्कस करेंगे, ताकि हमारे एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन हम यहां से प्रिपेयर कर सकें। स्टूडेंट, इसे बहुत अच्छा से रिवाइज कीजिएगा, याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।